बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर सेकंड सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग यूनिट नंबर 6 न्यूमेरिकल लिटरेसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट ये सब्जेक्ट जो है सर बख्तियार अली शाह साहब जो है टीच कर रहे हैं KMU में। तो इसी की स्लाइड्स हम फॉलो करते हैं क्योंकि पेपर इसी ही स्लाइड से आएगा, ठीक है। तो हम इस वजह से जो है इस स्लाइड को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है तो इसको हम सॉल्व करते हैं और जो भी कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार KMU को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने कोलीग्स फ्रेंड्स के साथ लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये जानना है कि व्हाट इज़ न्यूमेरिकल लिटरेसी। न्यूमेरिकल लिटरेसी क्या होता है? तो इसका जो सेकंड नाम है वो है न्यूमेरेसी, ओके। और न्यूमेरेसी क्या है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड इंटरप्रेट नंबर्स इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम जो नंबर्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन नंबर को अंडरस्टैंड करना कि इस नंबर का मीनिंग क्या है, इन नंबर्स का मीनिंग क्या है, और फिर इसके जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इसके बाद इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में, या फिर इसके जो इंटरप्रिटेशन है नंबर्स के, तो वो हमने जो है जानना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है न्यूमेरिकल लिटरेसी या न्यूमेरेसी में जो है इंक्लूड करते हैं। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड इंटरप्रेट नंबर्स एंड डेली लाइफ। डेली लाइफ में जितनी भी नंबर्स हैं इसको अंडरस्टैंड करना, यूज करना डेली लाइफ में, और इसको इंटरप्रेट करना, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल लिटरेसी, ओके। या हम कह सकते हैं द एबिलिटी टू अप्लाई बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ओके। बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो है इसको अप्लाई करना, ओके। सच एज हमारे पास जो एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, परसेंटेज है, रेशो है, ताकि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके थ्रू एडिशन, थ्रू सब्ट्रैक्शन, थ्रू मैथमेटिक मल्टीप्लिकेशन, थ्रू डिवीजन, थ्रू परसेंटेज, थ्रू रेशोज। हम कहते हैं ना कि फला के पास इतने पैसे हैं और मैंने इतने दिए हैं, तो इन दोनों को जमा करके ये एडिशन है। या फला के पास मेरे इतने पैसे हैं, इसने इतने दिए हैं, ठीक है, तो इसको सब्सट्रैक्शन कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन, दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट करना, ठीक है। या मेरे पास 100 रुपये है और दो बंदों पे इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइडेंट को डिवाइजर पे डिवाइड करना, क्वोशंट को आता है आंसर, ठीक है। और ये क्वोशंट क्या है कि जितने पैसे हमने डिवाइड किया है और पर हेड जितने पैसे आते हैं, तो इसको हम क्वोशंट कहते हैं, ठीक है। और यही हमारा आंसर होता है। तो डिवीजन है या परसेंटेज है, हम कहते हैं ना कि मेरे पे कितना परसेंट आता है, ठीक है, या मेरे मैट्रिक्स में कितने मार्क्स है, FSC में कितने मार्क्स, 75% है, 95% है, ठीक है। या जितनी भी रेशोज है, तो इसके जरिए हम रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व करते हैं। तो ये सब न्यूमेरिकल लिटरेसी में जो है फॉल करते हैं, ठीक है। चले आगे डिस्कस करते हैं कि स्लाइड्स में क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन। बिफोर बेसिक मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशंस आर एडिशन, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये 4 बेसिक मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशंस है, ओके। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। These operations serve as the fundamental building blocks of mathematics. स्टूडेंट याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, तो हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है, ओके। तो ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इसके विदाउट मैथमेटिक्स और जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, ये क्या है, ये मीनिंगलेस है, ठीक है। कंबाइनिंग और सेपरेटिंग नंबर्स टू फाइंड ए टोटल, नंबर्स को कंबाइन करना, नंबर्स को एक दूसरे से सेपरेट करना, ओके, और टोटल को फाइंड करना। ए डिफरेंस, या दो नंबर के डिफरेंस आपस में निकालना, जो गैप इसमें होता है, हम सिंपली कह सकते हैं कि क्या है, सब्ट्रैक्शन है। या ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है हमारे पास, ओके, किसी चीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन है। और ए क्वोशंट, क्वोशंट क्या है, क्वोशंट हम कह सकते हैं स्टूडेंट,
रिजल्ट ऑफ डिवीजन, डिवीजन से जो रिजल्ट आता है हम कह सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर फिट इनटू अनदर नंबर। वन नंबर जो डिवाइजर है, ओके, इसको डिवाइड करना है डिवाइडेंट पे, ओके। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं इसी तरीके से आप देखें, ये हमारे पास क्या है, डिवाइडेंट है, डी आई वी ए डी इंटू डिवाइडेंट, डिवाइड बाय डिवाइजर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 10 है और ये 2 है, तो इससे क्या आएगा, हमारे पास 2 5 10, तो ये 5 क्या है, ये कोशंट है, ओके। दो बंदे हैं हमारे पास और 10 रुपये है, 10 रुपया दो बंदों पे क्या करना, तकसीम करना, तो 5 5 आते, तो ये 5 हमारे पास कोशंट है, 10 हमारे पास डिवाइडेंट है और 2 हमारे पास डिवाइजर है। टू स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमने लेक्चर फर्स्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है एडिशन। एडिशन हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, ओके। प्लस जो एडिशन है, कंबाइंस टू और मोर नंबर्स टू फाइंड देयर सम, दो नंबर को आपस में ऐड करना ताकि इसकी समेशन हम फाइंड करें। तो फॉर एग्जांपल 2 + 3 = 5। सब्ट्रैक्शन क्या है, डिफरेंस फाइंड करना, ये माइनस से जो है डिनोट होता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के आपस में डिफरेंस जो है निकालना है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं x1 कितना है, 5 है, x2 कितना है, 2 है। तो इसका डिफरेंस हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंस x1 माइनस x2, तो x1 कितना है 5, x2 कितना है 2, तो इसका डिफरेंस क्या है 3, ओके। तो ये 3 क्या आया, 3 हमारे पास डिफरेंस है, तो ये है सब्ट्रैक्शन, ये आप देख सकते हैं, ओके। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई से जो है डिनोट होता है ए फॉर्म ऑफ रिपीटेड एडिशन। अगर रिपीटेड एडिशन आप करें, इट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मोर नंबर, 2 या 2 से ज्यादा नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जांपल 2 3 6, तो 6 का क्या मतलब है, 2 + 2 + 2, रिपीटेड एडिशन हुआ ना, रिपीटेड एडिशन, तो 2 + 2 4 + 2 6, ओके, और 2 3 6, तो ये हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हमारे पास रिपीटेड एडिशन है, ओके, या प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स। फिर इसके बाद डिवीजन है, तो डिवीजन डिवाइड से जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका फॉर्म है, ओके। स्प्लिट ए नंबर इनटू इक्वल ग्रुप्स और फाइंड द कोशंट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स के कोशंट को फाइंड करना है, ओके, जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया। या एक नंबर को स्प्लिट करना, डिवाइड करना इक्वल ग्रुप्स में, ओके, तो इसको कहते हैं डिवीजन। फॉर एग्जांपल हम बात करें 6 / 2, तो 6 / 2 मीन 3, तो 3 हमारे पास कोशंट है, ओके। तो दो बंदों पे 6 रुपया डिवाइड करना, मतलब हर बंदे के 3 रुपये जो है आते हैं, तो ये इक्वल ग्रुप्स है, इक्वल ग्रुप्स है, और मैंने एक नंबर को स्प्लिट किया, ओके। इसके बाद हमारे पास है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड देयर एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। नंबर्स के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं और फिर इसके डेली लाइफ एप्लीकेशंस है, ओके। तो इसको वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर आर एज फॉलो। नंबर्स लाइक नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। नेचुरल नंबर वो है जो 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते हैं, ओके, और होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। इंटीजर वो होता है जिसमें प्लस माइनस होता है। एंड रैशनल नंबर वो नंबर जो एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज ए फ्रैक्शन, जो हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं 1/2, तो 1/2 हम लिख सकते हैं 0.5, ओके। इसके बाद हमारे पास है, तो ये क्या है, डेली फॉर काउंटिंग, ये काउंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें काउंट करते हैं। मयरिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और एक्सप्रेशन क्वांटिटीज़, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 2 3, मैंने कहा ना 1 2 3, 1 से जो स्टार्ट होते हैं ना वो नेचुरल नंबर होते हैं। कौन ऑब्जेक्ट्स, इसके जरिए हम मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ओके, एंड कोड 0 फॉर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन, ओके। इंटीजर कौन से हैं, माइनस से स्टार्ट होते हैं, ये आप देख सकते हैं, -1 0 +1। हैंडल नेगेटिव वैल्यू लाइक टेम्परेचर, ओके, इसमें टेम्परेचर हम कह सकते हैं ना कि नेगेटिव टेम्परेचर है, पॉजिटिव टेम्परेचर है, -1 टेम्परेचर है, +1 टेम्परेचर है, ओके, 37 टेम्परेचर है, तो ये इंटीजर्स में हम यूज करते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल्स हैं, जो पॉइंट्स में जो नंबर्स होते हैं, डिवीजन में जो नंबर्स होते हैं, आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट्स, कुकिंग एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशन, ओके। तो इन सब के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, जो मैंने कहा कि 1 से स्टार्ट होते हैं,
और डेली एप्लीकेशन की है काउंटिंग में नंबर ऑफ पीपल आइटम इन ए बास्केट। जो बास्केट होता है इसमें जो आइटम्स हैं इसके लिए हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग हैं, तो कह सकते हैं वन बंदा है, दो बंदे, तीन बंदे। सीक्वेंसेस के लिए नंबर स्टेप्स इन ए प्रोसेस और रैंकिंग पार्टिसिपेंट इन ए कंपटीशन। कंपटीशन में हम कहते हैं कि ये फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया। हम तो ये नहीं कहते कि जीरो आया। ओके, 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड। और यहाँ हम कहते हैं कि ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड है, स्टेप थर्ड है, तो ये हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। एजेस हम कहते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। ओके, तो ये क्या है, स्टार्टिंग योर एज और द एज ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, तो ये सब जो है हमारे पास नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर्स डिफाइन नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ये नेचुरल ही नंबर है लेकिन जीरो को इंक्लूड करते हैं हम इसमें। 0 1 2 3 तो ये होल नंबर है। टोटल नंबर जो होते हैं। डेली एप्लीकेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रैकिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन स्टॉक। स्टॉक में जो प्रोडक्ट होता है ना, तो इसके जो सेल होते हैं आप लोगों ने देखा होगा 10.000। इस तरह ये 00 क्या है, होल नंबर्स की जो प्रेजेंटेशन है ना वो इसमें ये होता है। बजटिंग, मैनेजिंग मनी बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ अर्निंग एंड एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस में हम यूज करते हैं कि 10 पॉइंट समथिंग 01। ओके, इस तरह। या स्कोरिंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ पॉइंट इन ए गेम। गेम में हम कहते हैं कि कितने स्कोर किया 1.22, या हम कह सकते हैं आपकी कितने परसेंटेज है 76.98। ओके, तो इस तरह की जो है जीरो, इस तरह। एंटीजर्स, एंटीजर्स को हम देखें तो एंटीजर्स में क्या है स्टूडेंट्स, एंटीजर्स में हमारे पास है इंक्लूडिंग पॉजिटिव होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। जीरो भी होता है इसमें, पॉजिटिव होल नंबर्स भी है, नेगेटिव होल नंबर्स भी है। अगर हम कह सके कि -2 -3 0 1 2। ओके, डेली एप्लीकेशंस क्या है, टेम्परेचर के लिए हम यूज कर सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मेल्टिंग पॉइंट्स जो है या बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, और फाइनेंशियल बैलेंस, इसमें क्या रिप्रेजेंटेशन, डेप्ट और नेगेटिव बैंक बैलेंस। एलिवेटर फ्लोर, अगर हम कह सके कि ये लेफ्ट में कोई बंदा जो है ऊपर जाता है, तो नेविगेटिंग मल्टीपल लेवल ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग के मल्टीपल लेवल्स होते हैं, फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, इसको नेविगेट करना, ऊपर नीचे करना। ठीक है। रेशनल नंबर्स कौन से हैं, नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ये पी और क्यू का क्या मतलब है, फ्रैक्शन मीन फी क्यू मीन, पी मीन डिनोमिनेटर एंड क्यू मीन डिनोमिनेटर। ओके, और ए टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसिमल्स। ओके, तो रेशनल नंबर्स में हमारे पास जो है कौन कौन से नंबर्स हैं, नंबर दैट कैन बी रिटन एज ए फ्रैक्शन पी क्यू 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5। ओके, और दूसरा हमारे पास है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज ए सिंपल फ्रैक्शन, जो हम सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल है। अगर हम कह सके कि अंडर रूट डिवाइड बाई 2, अंडर रूट डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर क्या है 1.4142 ओके, या हम कह सके कि 5, तो 5 का क्या मतलब है 3.14। ओके, या अगर हम कह सके ई, तो ई का क्या वैल्यू है, ई का वैल्यू है 2.718218। ओके, तो ये हमारे पास है इरेशनल। और रेशनल कौन कौन से हैं, जो 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5। ओके, ये हमारे पास जो है मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं डेली एप्लीकेशंस में। फ्रैक्शन, डिसिमल फॉर कुकिंग, मेजरमेंट एंड इंग्रेडिएंट्स 1.5 कप्स। ओके, और इस तरह फाइनेंशियल कैलकुलेशन, कैलकुलेटिंग परसेंटेज, इंटरेस्ट रेट्स एंड डिस्काउंट्स, जो कहते हैं ना कि मैंने इसके साथ इतना डिस्काउंट किया, 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, या प्रोपोर्शन, creating recipes that require specific ingredients ratio। ओके, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जो नंबर लाइन पे आते हैं। ओके, इसमें हम कह सकते हैं जो डिफिनेशन दिया है इन्होंने, तो क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट एंड क्वांटिटी। सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर कौन से हैं जिसमें फ्रैक्शन हो, जो हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5। ओके, और इरेशनल नंबर वो नंबर, ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज ए सिंपल फ्रैक्शन, वो नंबर जो हम फ्रैक्शन नंबर में नहीं लिख सकते, सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि अंडर रूट डिवाइड बाई 2। ओके, या अंडर रूट है, या हमारे पास पाई है, या हमारे पास ई है, या हमारे पास एच है, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के वैल्यू है, एप्सिलॉन है, इस तरह की जो वैल्यूज होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास इरेशनल है और हमारे पास कुछ रेशनल्स हैं। तो इन दोनों के सेट्स को रियल नंबर कहते हैं, जो हम मेजरमेंट और क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। मेजरमेंट में क्या होते हैं,
मैयर प्रिसाइज लेंथ, जो प्रिसाइज लेंथ हम यूज़ करते हैं, या एंगल्स या कंटिन्यूस क्वांटिटीज, या साइंटिफिक मॉडल्स के लिए जो सिमुलेशंस हैं, या हमारे पास कैलकुलेशन रिक्वायरिंग हाई प्रिसिशन। ओके, डिसिमल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं? ए टाइप ऑफ रियल नंबर विद ए फ्रैक्शनल पार्ट एक्सप्रेस्ड एज ए डिसिमल। ओके, वो नंबर जिसमें पॉइंट्स होते हैं 2.99, तो ये 0.99 ये क्या है? ये हमारे पास डिसिमल नंबर है। ओके, शॉपिंग में प्राइस फॉर गुड और गिवन इन डिसिमल फॉर्मेट। ओके, एक चीज के प्राइस हमारे पास कितना है? 2.99, मतलब $3 है। ओके, या बैंकिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ओके, हेल्थ, मेजर डोजेज ऑफ मेडिकेशन और लेवल ऑफ सब्ट्रैक्शन इन द बॉडी। ओके, आप डोजेज देते हैं किसी को, तो इसके लिहाज से फिर आपने क्या 0 पॉइंट, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है वो अल्प्राजोलाम खा रहा है, ले रहा है, तो इसको 0.5 में देना है। ओके, 1 डे में सुबह जो है इसने लेना है तो 0.5 लेनी है। दूसरा पेशेंट है, इसको 2 टाइम दिया है, टीडीएस है 3 टाइम दिया है, 0.5 0.5 0.5। ओके, तो इस तरह क्या है, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो है कैलकुलेशंस है। ओके, तो हेल्थ के लिए भी यूज़ होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म की। अब अगर इसके हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें, बेसिक ऑपरेशन इन नर्सिंग, एंड नर्सिंग एडिशन इज यूज टू टोटल फ्लूइड इनटेक और कैलकुलेट टोटल पेशेंट पेन स्कोर। मुख्तलिफ किस्म के पेन स्कोर्स है हमारे पास नर्सिंग में। ओके, एक पेशेंट आया है और इसके पेन स्केल आपने जो है देखना है, तो इसके 1 से जो है 10 तक जो है स्केल है। ओके, और इसमें जो हमारे पास किया है 5, तो ये 5 मॉडरेट है, ये लो है, माइल्ड है, और ये सेवियर है। ओके, तो ये सेवियर और ये माइल्ड और ये मॉडरेट है पेन। ओके, तो इसके लिए भी हमारे पास जो है एडिशन यूज़ होता है, मैथमेटिक्स यूज़ होता है। या अगर हम देखें कि इस पेशेंट ने कितना फ्लूइड इनटेक किया है, 1500 ml लिया है। ओके, तो इस तरह के जो है हम देख सकते हैं। While subtraction find the difference between a prescribed and administered dose or the duration of patient stay। एक पेशेंट ने हॉस्पिटल में स्टे किया है। ओके, तो इससे कितने ड्रग्स लिए हैं और कितने बाकी है। ओके, तो इसके डिफरेंस को फाइंड करना, मल्टीप्लिकेशन हेल्प डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ डोज इन प्रिस्क्रिप्शन और एडजस्ट आईवी फ्लूइड रेट्स। इसका आईवी फ्लूइड रेट्स मुख्तलिफ किस्म के, एंड डिवीजन calculates the dosage for administration or the number of doses in a given solution volume। और डिवीजन भी जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह आगे इसके जो बाकी चैप्टर्स हैं ना, इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे मुख्तलिफ किस्म की, और इससे पहले चैप्टर्स में भी हमने जो है मुख्तलिफ कैलकुलेशंस की है। ओके, और स्टूडेंट याद रखना, कुछ बायोस्टैटिस्टिक के स्लाइड सर बख्तियार अली शाह ने जो है शेयर की है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स बनाए हैं, मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करता हूँ। ओके, रिकमेंड करता हूँ, या अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग हमसे पूछें, हम आपको जो है रिकमेंड करेंगे, ताकि आप लोगों का कोर्स जो है जल्दी जल्दी जो है कवर हो जाए। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास है ये मुख्तलिफ किस्म के जो है, हेयर आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस फॉर ईच बेसिक ऑपरेशंस। तो इसमें एडिशन, फ्लूइड बैलेंस, एनर्स एड द टोटल वॉल्यूम ऑफ इनटेक आईवी फ्लूइड वाटर जूस, water या juice to the total volume of the output urine drain to monitor a patient fluid balance। ओके, एक नर्स ने टोटल वॉल्यूम ऑफ इनटेक जो है पेशेंट के जो है देखनी है कि पेशेंट ने आईवी फ्लूइड दिया है, जो आईवी लाइन से। ओके, या वाटर पिया है या जूस पिया है, और फिर इसका टोटल आउटकम कितना है, आउटपुट कितना है। ओके, यूरिन कितना पास किया है या ड्रेनेज कितना हुआ है, ताकि पेशेंट के फ्लूइड को हम बैलेंस कर सकें। या पेन स्कोर जो होता है, एडिंग अप points on a pain scale for different body area help quantify a patient overall pain level। ओके, इसके बाद हमारे पास जो है सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन डोजिंग एडजस्टमेंट। तो डोजिंग एडजस्टमेंट में क्या है, नर्स माइट सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन ऑलरेडी गिवन फ्रॉम द टोटल प्रेस्क्राइब्ड डोज टू डिटरमाइन द रिमेनिंग अमाउंट टू एडमिनिस्टर। इसका क्या मतलब है, डॉक्टर ने जो है प्रेस्क्राइब किया है कि आप लोगों ने जो है इस पेशेंट को 1.5 mg अल्प्राजोलाम देनी है। ओके, तो आपने 0.5 सुबह दिए हैं, तो अब आपके पास कितना बाकी रह गया, 0.5 आप लोगों ने 1.5 से माइनस करना है, तो ये 1.0 mg जो है रह जाएगा। तो ये कितना आपने दिया, कितना रह गया, ये हमारे पास क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ। ओके, duration of care to find the total duration of patient hospital stay and nurse stay, and nurse subtract admission date from the discharge date। ओके,
डॉक्टर ने कहा है कि इसने हॉस्पिटल में जो है 1 मंथ जो है रहना है और इसने 15 डे जो है गुजारी है ऑलरेडी। तो आप लोगों ने 30 डे से 15 माइनस करने हैं, तो 15 रह गया, तो ये इसके जो है बाकी दिन रह गए हैं। ओके, तो ये हमारे पास इसके डेली लाइफ एप्लीकेशन है। ओके स्टूडेंट्स, ये इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बाकी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओके, मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमारे पास, डोज कैलकुलेशन। इफ ए डॉक्टर ऑर्डर 250 mg ऑफ मेडिकेशन एवरी 6 आवर्स में 250 mg मेडिकेशन जो है डॉक्टर ने ऑर्डर किया है, एंड अवेलेबल टैबलेट्स आर 125 mg ईच, और 125 mg ईच टैबलेट्स है हर में। द नर्स मल्टीप्लाई 125 बाय 2 to find the number tablets to give each time 250 mg। तो नर्स ने क्या करना है, 125 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फिर इससे 250 mg बन जाएगा। ओके, ये सिंपल कैलकुलेशन है। IV फ्लूइड कैलकुलेशन किया है, टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ IV फ्लूइड टू एडमिनिस्टर ओवर सेवरल हावर्स एंड नर्स मल्टीप्लाई द हावर रेट बाय द नंबर ऑफ हावर्स। डिवीजन के लिए क्या करते हैं, डोज कैलकुलेशन। इफ ए पेशेंट नीड्स 500 mg of medication and it's come in a solution with 250 mg per 5 ml. The nurse divide 500 by 250 mg to find the number of 5 ml units needed, 2 units, then multiply by 5 to get the volume 10 ml to administer. Okay, calculate for unit rates, ये इसका जो है per unit rates फार्मूला है। A nurse might divide the total cost of medication by the number of dose to find the cost per dose, or divide a total amount of solution by the number of dose to find the volume per dose। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ किस्म के कैलकुलेशंस हैं जो आगे हमने इस पे जो है मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं, और पेपर में भी इससे मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो आप लोगों ने इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है ना, इसको जो है रिमेंबर रखना है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या मसला है तो वो पूछ सकते हैं हमारे ग्रुप में भी और कमेंट सेक्शन में भी। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।